हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमें आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो यहाँ आप मैथ को बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से सॉल्व करना सीख सकते हैं। तो अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पर दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। तो कभी भी अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे और उसके अंदर सेम नंबर हो तो करना आपको ये है कि यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम लोग करेंगे फैक्टर। यहाँ पे नंबर क्या है, 6 है। 6 का फैक्टर क्या होता है, तो इसका फैक्टर होता है 1 × 6 और 2 × 3। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 फैक्टर मिला। अब आपको फैक्टर दोनों में ये ढूंढना है कि वैसा फैक्टर लेना है जिसका दोनों नंबर क्या हो, लगातार हो। जैसे पहला नंबर क्या है 1 और 6, दूसरा क्या है 2 और 3। तो हमें क्या चाहिए, वैसा फैक्टर लेना है जिसमें दोनों नंबर क्या हो, लगातार हो। तो 2 और 3 क्या है, लगातार नंबर है। ठीक है, हमें नंबर क्या मिला 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन में अगर प्लस लिखा हो तो बड़ा वाला नंबर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में माइनस लिखा हो तो छोटा वाला मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या है, प्लस है, तो प्लस इसका मतलब कि बड़ा वाला अंक क्या है, 3 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 3, ऑप्शन नंबर डी। तो हमें आशा है कि इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी अच्छा तरीके से सीख लिए। अब इसी बेस पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है √56 डॉट 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 का वैल्यू बताना है कि कितना होगा। अंदर सेम नंबर है, आपको क्या करना है, पहले फैक्टर करना है। 56 का फैक्टर क्या हो सकता है, तो आप बोलिएगा 1 × 56। ठीक है, 2 × कितना हो जाएगा ये। अब और आगे बढ़िएगा तो एक और नंबर होगा 7 × 8, 7 8 56। यहाँ पे हमको 3-4 फैक्टर मिल जाएगा। अब आपको ये देखना है कि वैसा फैक्टर लेना है जिसमें दोनों नंबर क्या हो, लगातार हो। जैसे फैक्टर क्या मिला है यहाँ पे 7 8, 7 और 8 क्या है, लगातार नंबर है। 7 8 56 गुना करेंगे तो 56 आ जाएगा। और ये दोनों नंबर क्या है, लगातार है। नंबर क्या मिला है मुझे, 7 और 8। अगर क्वेश्चन में माइनस हो तो छोटा वाला अंक मेरा करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में प्लस हो तो बड़ा वाला अंक मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, तो छोटा वाला जो भी अंक होगा वो मेरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 7 होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से सीख गए। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ आपको निकालना है फैक्टर और उसके बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये दिया है, किसी चुनाव में सिर्फ 2 प्रत्याशियों ने भाग लिया। जिस प्रत्याशी को 56% वोट मिले वह 1680 वोटों से विजयी घोषित किया गया। तो बताए कि उस चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या कितनी थी। ठीक है, कोई चुनाव हुआ, उसमें 2 प्रत्याशी थे। मान लीजिए कि पहला प्रत्याशी ए और दूसरा प्रत्याशी बी। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, जिस प्रत्याशी को 56% वोट मिले वह इतना वोटों से विजयी हो गया। जिसको मिला है 56% वोट मिला है वह चुनाव जीत गया है। जब मान लीजिए कि ए को मिला 56% तो बी को कितना मिलेगा, सिंपल सा, दोनों को मिला के 100% होगा। तो जब एक को मिला है 56% तो बी को मिलेगा 44%। अगर क्वेश्चन में कभी भी चुनाव वाले क्वेश्चन में जीत हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच में डिफरेंट यानी अंतर निकालते हैं। क्वेश्चन में किस चीज़ का चर्चा कर रहा है, तो 1680 वोटों से विजयी घोषित यानी चुनाव जीत गया है। जैसे ही चुनाव जीत या हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2% के बीच में डिफरेंट यानी 2 व्यक्ति के बीच में डिफरेंट। तो 56 और 44 के बीच में कितना का डिफरेंट होगा, तो 12%। यानी 12% इक्वल टू कितना, तो 1680। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नंबर कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा 12 के टेबल से। 12 एकम 12, 12 चौक 48 और ये 0 और प्रतिशत का यहाँ पे 00। ठीक है, प्रतिशत का 00। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है कि उस चुनाव में वोट डालने वालों की संख्या टोटल बताना है कि कितना है। तो 100% कितना हो जाएगा, तो 14,000, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको एक ही पॉइंट याद रखना है कि कभी भी चुनाव में जीत हार का चर्चा करेगा, इसका मतलब कि 2 व्यक्तियों के बीच में डिफरेंट होता है। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक त्रिभुज
ABC में कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 65 डिग्री और कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 140 डिग्री है, तो कोण B का मान कितना होगा ये बताना है। कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, कोण A प्लस कोण B इक्वल टू 65 डिग्री, ठीक है। मान लीजिए मेरा पहला है। सेकंड क्या दिया है, कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 140 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे। जोड़िएगा तो क्या होगा, ये होगा कोण A प्लस कोण B प्लस फिर कोण B प्लस कोण C इक्वल टू 65 डिग्री और प्लस में 140 डिग्री। अब ये बताइए कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C ये क्या है, एक यहाँ पे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या दिया था कि ABC क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज यहाँ पे दिया है। अब कोण A कोण B कोण C का वैल्यू कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री प्लस कोण B इक्वल टू, इसको हम लोग ऐड करेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा मेरा 205 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा कोण B इक्वल टू 180 यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 20 और 5 25, यानी कोण B का वैल्यू कितना होगा, तो 25 डिग्री कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है, एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। तो क्वेश्चन में कभी भी का, के, की या सा, से, सी लिखा हो, तो जिस वर्ड के साथ लिखा हो का, के, की या सा, से, सी, उस वर्ड को हमेशा कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। क्या लिखा क्या है, उसकी लंबाई की, यानी लंबाई को नीचे लिखेंगे हम लोग नीचे। लंबाई मेरा हो गया नीचे, और क्या था, चौड़ाई, चौड़ाई हो गया ऊपर। याद क्या रखना है, कभी भी क्वेश्चन में का, के, की, का, के, की या सा, से, सी लिखा हो, तो जिसके साथ लिखा है उसको लिखते हैं हमेशा नीचे। किसके साथ लिखा है, तो लंबाई के साथ लिखा है, तो लंबाई को नीचे और चौड़ाई को ऊपर, ठीक है। कितना है, लंबाई की 3/4, 3/4 का मतलब 3/4, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर हो तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कितना दिया है हॉल का, आयत का हॉल कैसा होता है आपका, ये एक आयत का एरिया कितना दिया है यहाँ पे, तो 768 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे लंबाई कितना होगा 3x, चौड़ाई कितना होगा तो 4x। एक आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो L इंटू बी। आयत का एरिया जो होता है L इंटू बी होता है। एरिया कितना है 768 इक्वल टू 3x इंटू 4x। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा 768 इक्वल टू 4×3 = 12 x स्क्वायर। 12 के नंबर से कट जाएगा तो क्या होगा, ये होगा x स्क्वायर इक्वल टू 12×6 72 और 12×4 48। यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। नंबर क्या लिए थे, तो लंबाई कितना लिए थे, लंबाई था मेरा 4x, यानी 4x का वैल्यू 8, तो 8×4 32, और चौड़ाई कितना था, यानी L गुने B कितना था मेरा 3x। 3x का वैल्यू 8, तो 8×3 = 24। लंबाई कितना 32 और चौड़ाई कितना 24। आपको क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर। तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो यहाँ मेरा हो जाएगा 6 और 2 8। 8 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ आपको ये बताना है कि 5 विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक था 50, ठीक है। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के मामले में 48 अंक को 84 के रूप में गलत पढ़ा गया था, तो सही औसत क्या होगा, कैसे बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या लिखा है कि 5 विद्यार्थियों का गणित में औसत अंक कितना है, 50 है। हम पूछेंगे कि ओवरऑल कितना अंक हो जाएगा पाँचों विद्यार्थी को मिला के, तो आप बोलिएगा 5 × 5 × 50, यानी कितना हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा, टोटल अंक हो जाएगा कितना, तो 250 हो जाएगा, 250। अब पढ़ते हैं आगे।
बाद में क्या पता चलता है कि एक विद्यार्थी जो है उसको 48 अंक के बदले में हम 84 के रूप में पढ़ लिया है। यानी हमको पढ़ना था कितना 48, हमने कितना पढ़ा तो 84। हम पूछेंगे कि ये बताइए कि आपने कितना अधिक पढ़ा, आपने कितना अधिक पढ़ा। हमको पढ़ना था 48, हमने पढ़ लिया 84, यानी 84 माइनस 48, ठीक है। यानी कितना होगा ये हो जाएगा 6 और ये कितना 3। हमने 36 अंक एक्स्ट्रा पढ़ लिया है, ठीक है। हमने 36 अंक एक्स्ट्रा पढ़ा है। हमको पढ़ना था 48, हमने पढ़ लिया 84, यानी हमने 36 अंक ज़्यादा पढ़ लिया है। अब टोटल का औसत कितना था 250। अब 250 में से हम 36 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 36 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा कितना 1 और ये 2। अब यहाँ लिखेंगे अब सही औसत कितना हो जाएगा तो 214। किसके तुलना में तो 5 छात्रों के तुलना में। तो 5 से डिवाइड, 5 चौका 20, 5 दूनी 10, पॉइंट 5 अट्ठे 40, यानी 42.8 कौन सा है तो 42.8 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे ये बताना है आपको, नीचे दी गई आकृति में ABCD एक वर्ग है जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतः स्थित है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा। सिंपल सा आप ये समझिए, एक वर्ग है और एक सर्कल है। एक सर्कल के अंदर क्या है, एक वर्ग बना हुआ है और उस सर्कल का त्रिज्या कितना है तो 7 सेंटीमीटर। तो हम पूछेंगे कि उस सर्कल का पहले आप एरिया बताइए कितना होगा। यानी उस सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना 22/7, आर का वैल्यू कितना तो 7 × 7, आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से कटेगा कितना होगा तो वृत्त का एरिया मेरा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 15, यानी 154 कितना तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। उस वृत्त का एरिया कितना होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये दिया था, अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया है कि जब एक वर्ग है और उस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि वृत्त है, इसका त्रिज्या हम बोलेंगे कि इसको आप इसको इस वृत्त का त्रिज्या भी तो बोल सकते हैं ना। कितना है त्रिज्या, यहाँ पे त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर। अगर ये एक वर्ग है और इसका त्रिज्या 7 है, अगर हम इसको पूरा यहाँ पे लाइन खींचते हैं तो ये आप वर्ग के लिए क्या कहिएगा तो वर्ग के लिए हम बोलेंगे कि विकर्ण का काम कर रहा है। इस वर्ग के लिए जो एक सर्कल का त्रिज्या था वह अब इस वर्ग के लिए विकर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। यानी अब विकर्ण कितना, जब त्रिज्या 7 तो जब त्रिज्या का यहाँ पे डबल क्या होता है व्यास होता है ना, व्यास। अब यहाँ पे विकर्ण कितना तो 7 7 14। अब विकर्ण कितना हो गया 14 हो गया। अब हमको विकर्ण से निकालना पड़ेगा भुजा, यानी अब हम निकालेंगे एक वर्ग का, ठीक है, वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। वर्ग का विकर्ण होता क्या है तो √2 × भुजा। विकर्ण का वैल्यू कितना दिया है 14 = √2 × भुजा। 14 को कैसे लिखेंगे 7 × √2 × √2 = √2 × भुजा। √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से मेरा a का वैल्यू कितना आ जाएगा तो भुजा का वैल्यू आ जाएगा √2 × 7। भुजा का पता चल गया, √2 × 7। आपको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है तो भुजा स्क्वायर। भुजा का वैल्यू कितना है तो √2 × 7 स्क्वायर, ठीक है। अब निकालिए √2 का स्क्वायर कितना होता है तो 2 ही होता है। 7 का स्क्वायर 49, यानी 49 × 2, 49 × 2 कितना होता है तो 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी वर्ग का एरिया कितना हो गया तो 98 सेंटीमीटर और सर्कल का एरिया कितना हो गया तो 154 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना था तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो माइनस कर देंगे। यानी यहाँ पे हो जाएगा 154 माइनस 98, यानी कितना होगा तो 56। मेरा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी जो यहाँ पे छाया बना हुआ है इस छाया का एरिया कितना होगा तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें ये आपको बताना है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके
क्रय मूल्य का, अभी आपको बताया है कि जिसके साथ का, के, की या सा से ऐसे हो, उस वर्ड को कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो किसके साथ का, के, की है तो क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य नीचे, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस नीचे और विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस ऊपर। ठीक है, अब पढ़िए, क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो क्रय मूल्य का 8/5 यानी खरीदे हैं 5 में, बेच रहे हैं 8 में, आपको क्या बताना है, तो उस पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। खरीदे हैं 5 रुपये में, बेच रहे हैं 8 रुपये में, तो हम बोलेंगे कि लाभ बताइए कितना, तो लाभ होगा 3 रुपये के, किसके तुलना में, तो कॉस्ट प्राइस के तुलना में 3/5। 3/5 का मतलब कितना होता है, तो 60%। कैसे, 1/5 का मतलब 20% और 20 का तिगुना 60%। वैसे भी निकाल सकते हैं, 3/5 इंटू 100, ये भी तरीका है। तो नंबर कटेगा तो 20, 20 3 60, 60 कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। एक आयत की लंबाई 50% घटा दी जाए तथा उसकी चौड़ाई 60% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बनाइएगा। तो मान लीजिए कि अगर हम आपसे पूछे कि आपने कोई बिजनेस किया, उसमें पहले आपको 50% का घाटा हुआ, आपने कोई बिजनेस किया उसमें पहले आपको 50% का घाटा हुआ, आगे चल करके कुछ दिन बाद 60% की फ़ायदा हो गया, पहले 50% घाटा और आगे चल के 60% का प्रॉफिट। तो हम पूछे आपसे कि अब बताइए कि आपको कितना का लाभ हुआ, पहले 50% घाटा, आगे चल के 60% का फ़ायदा। तो आप कहिएगा कि सर मुझे अभी 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अभी मुझे 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब हम पूछे कि ये बताइए कि 50 का 60% कितना होता है, तो आप कहिएगा 30, कितना कहिएगा 30 होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी यहाँ से हमको मिल गया 30%। पहले 10 रुपये का फ़ायदा यानी 10% का फ़ायदा और आगे चल के हमें 30% का नुकसान हो गया। तो अब बिजनेस कहाँ पहुँचेगा आपका, पहले 10% का फ़ायदा फिर 30% का नुकसान। तो अब बोलिएगा कि सर मुझे अभी भी अब हमें 20% का नुकसान यानी कमी हो रहा है। तो 20% का कमी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि एक त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी को दोनों ओर बढ़ाने पर उस पर बने बाह्य कोण क्रमशः 120 डिग्री और 105 डिग्री है, तदनुसार त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप कितना होगा, कैसे बनाइएगा। मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, क्या है, बी सी जो उसका बेस है उसको हम बढ़ाए हैं दोनों ओर, तो इसको यहाँ पे हम दोनों तरफ बढ़ा दिए। ठीक है, जब दोनों तरफ बढ़ाए हैं तो इसका बाह्य कोण यानी बाहरी कोण, ये इसका बाह्य कोण हुआ और ये भी इसका बाह्य कोण हुआ। बाहरी कोण कितना है, तो 120 डिग्री और 105 डिग्री। आपको बताना है कि कोण ए का वैल्यू कितना होगा। अब ये बताइए कि एक सीधा रेखा कितना डिग्री का होता है, तो हमेशा एक जो सीधा रेखा होता है वह 180 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वैल्यू दिया है, 120 डिग्री और कितना बचा 60 डिग्री, तब दोनों को मिला के कितना होता है 120 डिग्री। वैसे ही यहाँ भी तो एक सीधा रेखा है ना, जब यहाँ भी एक सीधा रेखा है तो इसका भी कोण कितना होना चाहिए, तो 180 डिग्री। यहाँ पे कितना दिया है, तो 105 डिग्री, तो 180 माइनस 105 कितना होगा, तो ये होगा 75 डिग्री। अब आपको बताना है कि कोण ए का वैल्यू बताना है ना। अंदर देखिए कितना है, एक कोण का वैल्यू है 60 डिग्री, एक का है 75 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, तो 60 75 कितना होता है, तो 135। 60 75 135 और हमें कितना चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए हमें और चाहिए 45 डिग्री, तब न तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। 45 और 60 105 प्लस 75 यानी 80, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री। कोण ए का वैल्यू कितना आएगा, तो 45 डिग्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक भी कर दीजिए, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।